जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। कुरान में सबसे ज्यादा बार अल्लाह का नाम है, लेकिन अल्लाह के बाद पूरे कुरान में एक शब्द बार बार आता है जो सेकंड हाईएस्ट मैं कह सकता हूं अल्लाह के बाद, वो आता है इल्म। 800 बार कुरान में इल्म शब्द का उपयोग है। यानी अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी बात की चर्चा है तो इल्म यानी शिक्षा की है। अल हिकमतो जालतुल मोमिनो फहिसो वजदहा अहक्को बेहा। इसका मतलब होता है ज्ञान मुसलमानों की खोई हुई चीज है, वो जहां से भी मिले उसको पाना ये मुसलमान का हक है। कि हिंदुस्तान यानी सांप सपेरों का देश, हिंदुस्तान यानी भूत प्रेत की जमात, हिंदुस्तान यानी काला जादू ब्लैक मैजिक का दुनिया, ये हिंदुस्तान की पहचान। ऐसी हताशा में ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे, जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए कि आपके बेटा बेटी खा सकते हैं, तो बता दीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं। आपको याद होगा 2017 में पतली दाल और जली हुई रोटी की शिकायत करने वाले बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव का कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। 2019 में तेज बहादुर यादव बनारस से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव में खड़े हुए थे। उन्होंने उस वक्त कहा था कि मैंने क्या गुनाह किया था, मैंने करप्शन ही को तो दिखाया था इनको। पूरे मुल्क ने देखा, उस बर्फ के अंदर खड़े होके मैंने ये दिखाया था कि प्रधानमंत्री जी देखो, देश के जवानों को ये जली रोटी और दाल मिल रही है। उसके बदले में मुझे क्या मिला? मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 20 साल की उम्र का मेरा इकलौता बच्चा इसी सिस्टम के तहत मारा गया। उन्होंने मेरी तरह ही किसानों और नौजवानों को बर्बाद किया। सब ही परेशान हैं। दोस्तों, अब अगस्त 2022 में आ जाएं, जहां सरकार अपनी नाकामी को तिरंगे से ढकने की कोशिश कर रही है और काले जादू का सियासी तमाशा चल रहा है। पर इन सब के बीच फिर एक और सिपाही का वीडियो वायरल हुआ है। 2017 में पतली दाल और जली हुई रोटी की शिकायत करने वाले बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव की तरह। दरअसल उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद पुलिस लाइन के बाहर सिपाही मनोज कुमार अपने हाथ में खाने की थाली लेकर उसमें से रोटी उठाकर लोगों को दिखाकर रोते हुए कह रहे हैं कि इस रोटी को जानवर भी नहीं खा सकते हैं। इस तरह का खाना खा खाकर पुलिस के सिपाही परेशान हैं। और दोस्तों, ये सब तब हो रहा है जब मुल्क में बीजेपी आरएसएस की तिरंगा यात्रा कान फोड़ू डीजे के साथ देशभक्ति भर भर के निकाली जा रही है अमृतकाल में। खैर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1947 में सिर्फ 12% भारतीय लिटरेट यानी पढ़े लिखे थे। तब के प्राइम मिनिस्टर आईआईटी, आईआईएम, एम्स, इसरो, पीएसयूज, एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट, साइंटिफिक रिसर्चर्स और साइंटिफिक सोच की बात कर रहे थे और इन इंस्टीट्यूशंस को मॉडर्न भारत का मंदिर कह रहे थे जो मुल्क के बच्चों को रोटी देगा। वहीं अब 2022 में आज 80% भारतीय पढ़े लिखे हैं और आज भारत के प्रधानमंत्री काला जादू भूत प्रेत की बात करते हैं। एक लेडी चीफ मिनिस्टर को दीदी ओ दीदी कहते हैं। ऑपोजिशन की औरत नेताओं को जर्सी गाय, विधवा और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं।
किस हाई लेवल की सोच और ऊंचाई से भारत ने सफर शुरू किया था और किस निचले दर्जे की सियासत पर पहुंच चुका है। खैर, मौजूदा दौर में जब सबसे ज्यादा बात फौज और देशभक्ति की हो रही है, तो सोचा आपको बता दूं कि मोदी सरकार सेना की कुल कैपेसिटी में से कम 2 लाख जवानों की कमी करने जा रही है। ये काम अगले 2 से 3 सालों में होगा। कहा जा रहा है कि इस वजह से जो पैसा बचेगा वो पैसा मोदी सरकार सेना के मॉडर्नाइजेशन पर खर्च करेगी। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है। मतलब सरकार के पास फौज को देने के लिए पैसे नहीं है। डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज ने कहा कि आर्मी अगले 2 से 3 सालों में मौजूदा 12.7 लाख से अपनी ताकत में लगभग 2 लाख की कटौती करने की प्लानिंग बना रही है। द टेलीग्राफ के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि सरकार लेटेस्ट टेक्निक से चलने वाली फौज चाहती है। इस प्रपोजल को सेना की बढ़ती तनख्वाह और पेंशन बिलों को कम करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसे मोदी सरकार आर्मी के मॉडर्नाइजेशन में रुकावट मानती है। इसी फाइनेंशियल मकसद के तहत इस साल जून में मोदी सरकार ने कंट्रोवर्शियल अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया था, जिसके तहत सेना, एयरफोर्स, नेवी में 3/4 नौजवानों को 4 साल बाद बिना पेंशन या ग्रेजुटी के उनके पद से हटा दिया जाएगा। है ना कमाल की देशभक्ति। अब फौज अपनी ताकत को लगभग 2 लाख कम करने की स्कीम बना रही है। इससे पैसे की काफ़ी बचत होगी और वही पैसा सेना के लिए लेटेस्ट टेक्निक वाले साजो सामान खरीदने के काम आएगा। यहाँ पर एक और अहम बात जान लें कि सेना को पहले से ही 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 2 साल से पहले कोविड के दौरान कोई भर्ती नहीं हुई थी। हर साल लगभग 60,000 सेना के जवान रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह नई भर्तियां रुकी हुई हैं और अब आगे जो भी नई भर्तियां होंगी वो अग्निपथ स्कीम के तहत होंगी। जबकि इस अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हिंसक विरोध के बावजूद मोदी सरकार ने इसे वापस लेने से इनकार कर दिया है और ये साफ कर दिया है कि आर्म्ड फोर्सेस में आने वाले वक्त में सभी निचले रैंकों की भर्तियां नई स्कीम के जरिए से करी जाएंगी। हालांकि तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स, फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर्स ने इसे बिना सोचे समझे अग्निपथ स्कीम को लागू करने के लिए सरकार को ये कहते हुए फटकार लगाई है कि ये आर्म्ड फोर्सेस में डिसिप्लिन, प्रोफेशनलिज्म और मोरल को कमज़ोर करेगा। खैर, मौजूदा सरकार को पैसे की काफ़ी बचत करनी है, शायद इसीलिए तिरंगा टैक्स वसूली स्कीम भी चल रही है। तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि सरकार हर घर तक बिजली नहीं पहुंचा सकी, हर घर तक पीने का साफ पानी नहीं पहुंचा सकी, हर घर तक सड़क नहीं पहुंचा सकी, एजुकेशन और हेल्थ का ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करने में नाकाम रही जिसके दायरे में हर घर आ सके। तो इन तमाम नाकामियों को छुपाने के लिए ये तमाशा किया गया कि हर घर तिरंगा टांगने का खेल शुरू कर दिया गया। दरअसल तिरंगा ऐसी शील्ड है जिसके अंदर सारी नाकामियां और गुनाह आसानी से छिपाए जा सकते हैं। ये कैंपेन फर्जी राष्ट्रवाद का अगला फेज है। हर घर तिरंगा अभियान का देश प्रेम से कोई रिश्ता नहीं है। ये एक किस्म का दिखावा है, शो बिजनेस है, इवेंट है और इवेंट मैनेजमेंट में साहिब को तो महारत पहले से ही हासिल है। खैर, राष्ट्रवादी सरकार को तिरंगे से इतना ही लगाव हुआ है तो अपने तमाम एम्प्लॉइज को, किसानों को, गरीबों को, बेरोजगारों को अलग से देशभक्ति बोनस देना चाहिए ना। लेकिन क्या किया जाए, मौजूदा सरकार तो फौज में कटौती करके पैसा बचाने के जुगाड़ में है। वो देशभक्ति बोनस कहां से देगी? इसीलिए देशभक्ति के इस दौर में फिरोजाबाद पुलिस लाइन के बाहर हाईवे पर सिपाही मनोज कुमार अपने हाथ में खाने की थाली लेकर पहुंचे थे। सिपाही मनोज कुमार ने थाली से रोटी उठाकर उसकी क्वालिटी पर सवाल उठाए। लोगों को रोटी दिखाते हुए सिपाही ने कहा कि इस रोटी को जानवर भी नहीं खा सकते हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस इंसिडेंट से जुड़े कई अलग अलग वीडियोस सोशल मीडिया पर फिर वायरल होने लगे हैं। एक वीडियो में मनोज कुमार सड़क के डिवाइडर पर बैठकर रोते हुए, हाथ हिलाते हुए कह रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आते जाते वो ट्रैफिक को भी रोकते हुए अपनी थाली दिखाते हैं। फिरोजाबाद पुलिस की
डबरई मेस में लिए गए एक वायरल वीडियो में मनोज कुमार कह रहे हैं कि कच्ची रोटी खा खाकर पुलिस परेशान है। मैंने इस मामले में आरआई साहब को सीओ सिविल लाइंस को अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दाल पानी जैसी है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। सड़क पर मीडिया के सामने वो वहां मौजूद लोगों को नंबर दिखाते हुए डीजीपी को भी फ़ोन करते हैं कि मैं कांस्टेबल 380 मनोज कुमार बोल रहा हूं। सर, मैं थाली लेकर कप्तान साहब के सामने पेश हुआ। उन्होंने न ही मेरी तरफ कोई रुख किया, न ही कोई कार्रवाई करी। मैं थाली लेकर बीच सड़क पर खड़ा हूं। महोदय, कोई मेरे सुनने वाला नहीं है। एक और वायरल वीडियो में रोते रोते मनोज कुमार कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने अक्टूबर में ऐलान किया था कि हम उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारियों को न्यूट्रिशियस यानी पौष्टिक खाने के लिए भत्ता देते हैं। आप बताइए, यही पौष्टिक आहार मिल रहा है? आप लोग चाहते हैं कि पुलिस अच्छा काम करे, लेकिन पेट में रोटी नहीं जाएगी। पास में खड़े एक और पुलिस वाला मनोज कुमार को कहता है, चलो चौकी चलो। मनोज कुमार रोते हुए कहते हैं, देखिए कोई सुनने वाला नहीं है, सब दबाव बनाने वाले हैं। बाद में मौजूद दूसरे पुलिस वाला उन्हें पकड़कर जीप में ले जाता है। खैर, बाद में फिरोजाबाद पुलिस की तरफ से एक ट्वीट शेयर किया गया जिसमें लिखा गया कि मेस के खाने की क्वालिटी के मामले में खाने की क्वालिटी से जुड़ी जांच सीओ सिटी कर रहे हैं। नोटिसेबल यानी उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता मनोज कुमार को आदतन इनडिसिप्लिन, गैर हाजिरी और लापरवाही से रिलेटेड तकरीबन 15 पनिशमेंट बीते सालों में दिए गए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।